हेलो एवरीवन। हमारा आज का नेक्स्ट टॉपिक है एजुकेशन ऑफ द चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड, जिसमें हम उसका मीनिंग, उसकी टाइप्स, उसकी आइडेंटिफिकेशन एंड इंटरवेंशन, ठीक है। और आइडेंटिफिकेशन और इंटरवेंशन में हम गिफ्टेड, डेलिकेंट और एजुकेशनली बैकवर्ड चिल्ड्रन, इन बच्चों के बारे में जो है वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो मीनिंग आ जाएगा कि चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स होता क्या, ठीक है। आपको बेसिकली नॉर्मली तो बात पता ही है कि चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स कौन से बच्चे होते हैं जो नॉर्मल बच्चों से थोड़े से वीक होते हैं इन द एस्पेक्ट ऑफ फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, सोशल, इंटेलेक्चुअल, ठीक है। मतलब उनकी जो ये एबिलिटीज़ होती हैं ये थोड़ी वीक होती हैं इन रिलेटेड टू द नॉर्मल पर्सन और नॉर्मल चिल्ड्रन। चिल्ड्रन जिनकी जो डिफरेंट लर्निंग नीड्स होती हैं उनकी, तो ठीक है, जो हमारी जो मेजॉरिटी ऑफ पीयर्स हैं या मेजॉरिटी ऑफ चिल्ड्रन हैं, जैसे बच्चे जो नॉर्मल बच्चे हैं उनसे थोड़ी डिफरेंट जिनकी लर्निंग नीड्स होती हैं, जैसे अब आप समझ रहे हो ना, स्पेशल नीड्स, ठीक है। इनकी जो डिफरेंट नीड्स होती है इस वजह से फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, सोशल, इंटेलेक्चुअल चेंजेस और एबिलिटीज़ जो होती हैं उन बच्चों में वो भी डिफरेंट होती हैं, थोड़ी वीक होती हैं, थोड़ी कम होती हैं, ठीक है। तो उन बच्चों को हम चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स बोलते हैं, ठीक है। उन्हें जो है एक स्पेशल टीचर की ज़रूरत होती है, स्पेशल टीचिंग मेथड की ज़रूरत होती है, उन्हें स्पेशल टीचिंग टूल्स की ज़रूरत होती है, या उन्हें डिफरेंट तरह की अटेंशन की ज़रूरत होती है कि उनके माइंड में जो है चीज़ जो है वो फिट हो जाए, या फिर वो गेन कर सके कंसेप्ट को, या उन्हें कुछ जो है नॉलेज वो गेन कर सके। तो उनको एक स्पेशल टाइप की टीचिंग और मेथड्स जो है वो प्रोवाइड किए जाते हैं। इतना आप लिख सकते हो मीनिंग में। जो यहाँ पे यही जो बातें मैंने आपको समझाई यही लिखा है कि चिल्ड्रन जिनकी डिफरेंट लर्निंग नीड्स होती है, मेजॉरिटी ऑफ द पेयर्स से ड्यू टू देयर मेंटल, फिजिकल, इमोशनल एंड सोशल इंटेलेक्चुअल चेंजेस और एबिलिटी आर कॉल्ड चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, ठीक है। उन्हें दे में रिक्वायर स्पेशल टीचिंग मेथड, टूल्स और अटेंशन टू रीच देयर फुल पोटेंशियल, ठीक है। तो टाइम भी ज़्यादा लगेगा ऐसे बच्चों को समझाने में, ठीक है। और मेथड्स भी हमें कई सारे डिफरेंट मेथड्स जो है हमें यूज़ करने पड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा टाइप्स ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। ये जो टाइप्स हैं ये उनकी लर्निंग नीड्स के ऊपर बेस्ड है कि मतलब वो लर्न, मतलब कैसे बच्चे जो है लर्निंग लेते हैं। एक होते हैं गिफ्टेड चिल्ड्रन, एक होते हैं डेलिकेंट चिल्ड्रन, और एक होते हैं एजुकेशनली बैकवर्ड चिल्ड्रन। ये तीन डिफरेंट तरह के टाइप्स जो है बेस्ड ऑन द लर्निंग नीड्स जो है यहाँ पे एक्सप्लेन होगी। अब इसकी आइडेंटिफिकेशन और इंटरवेंशन आ जाएगी कि गिफ्टेड चिल्ड्रन होते क्या हैं, इसमें मतलब इसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या है, ये हम करेंगे। तो गिफ्टेड चिल्ड्रन का मीनिंग क्या, ठीक है। चिल्ड्रन वो वाले बच्चे, ये वो वाले गिफ्टेड चिल्ड्रन वो बच्चे होते हैं जिनके पास एक्सेप्शनल इंटेलिजेंस होती है, क्रिएटिविटी होती है और टैलेंट होता है। जैसे एकेडमिक्स, किसी भी एरिया में ले लो, एकेडमिक्स में ले लो, आर्ट्स में ले लो, लीडरशिप में ले लो, मतलब किसी ना किसी एरिया में या किसी ना किसी फील्ड में इनके पास एक्सेप्शनल इंटेलिजेंस, क्रिएटिविटी या टैलेंट पाया जाता है। तो ये गिफ्टेड चिल्ड्रंस होते हैं, पहले मतलब इनके पास पहले से ही टैलेंट होता है। अब इसकी आइडेंटिफिकेशन कैसे कर सकते हैं हम कि कौन सा गिफ्टेड चिल्ड्रन है, कौन सा डेलिकेट है, कौन सा एजुकेशनली बैकवर्ड है। तो जो गिफ्टेड चिल्ड्रन होते हैं उनका हाई आईक्यू लेवल होता है, अबव 130 होते हैं ना, आजकल टेस्ट होते हैं जिसमें आईक्यू लेवल चेक करने, स्कोर चेक किया जाता है। तो अबव 130 जो है इनका आईक्यू स्कोर होता है। क्यूरियोसिटी और फास्ट लर्निंग होती है इनमें, ठीक है। कुछ भी सीखने की इनके पास पहले से बहुत क्यूरियोसिटी होती है, ठीक है। ये चाहते हैं कि हम इस चीज़ को सीखें और इसमें ऐड करें, ये मतलब पीछे नहीं हटेंगे किसी चीज़ के लिए, ओके। फास्ट लर्निंग भी होती है इनकी, कि मतलब ये सीखते हैं चीज़ों को, लेकिन इनमें क्यूरियोसिटी भी होती है और चीज़ों को भी बहुत जल्दी सीख लेते हैं। यही होता है ना कि स्लो लर्नर्स होते हैं, ये जो गिफ्टेड चिल्ड्रन होते हैं ये फास्ट लर्नर्स होते हैं, ये बहुत जल्दी सीख लेते हैं। एक्सीलेंट मेमोरी होती है इनकी, होते हैं ना कई बच्चे कि एक बार अगर किसी चीज़ को पढ़ लेते हैं उन्हें याद हो जाती है, तो इनकी मेमोरी भी बहुत एक्सीलेंट होती है। क्रिएटिव थिंकिंग होती है, ये सोचते हैं चीज़ के बारे में कि ये ऐसी चीज़ है तो ये ऐसे क्यों है, इसमें ऐसा क्यों नहीं है, ठीक है। ये बातें सोचते हैं कि थिंकिंग जो होती है वो बहुत क्रिएटिव होती है। लीडरशिप क्वालिटीज़, इनमें लीडरशिप क्वालिटीज़ बहुत होती हैं कि मैं लीड करूँगा या मैं लीड करूँगी, मतलब क्वालिटीज़ इनमें पहले से ही होती है। अब ये तो हो गया आइडेंटिफिकेशन। अब इंटरवेंशन क्या होती है, ठीक है। इंटरवेंशन में क्या आ जाएगा, प्रोवाइड इनरिच करिकुलम एंड एक्टिविटीज़, ठीक है। ऐसे बच्चों को एक इनरिच्ड करिकुलम और एक्टिविटीज़ प्रोवाइड करो, मतलब कि करिकुलम ऐसा प्रोवाइड करो जिसमें मतलब उनमें क्यूरियोसिटी तो पहले से होती है, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें होंगी तो वो ज़्यादा से ज़्यादा सीखेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिविटीज़ होंगी तो वो और ज़्यादा से ज़्यादा सीखेंगे, ठीक है। इनकरेज पार्टिसिपेशन इन कॉम्पिटिशन्स, ठीक है। कॉम्पिटिशन, ज़्यादा से ज़्यादा कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज होंगे तो वो ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेशन होगी, ठीक है। यूज़ एक्सेलरेटर लर्निंग प्रोग्राम, ठीक है। उसके बाद लर्निंग प्रोग्राम्स को थोड़ा तेज़ किया जाए, ठीक है। उनको एक स्पेशल गाइडेंस और काउंसलिंग प्रोवाइड की जाए। ये सारी इंटरवेंशंस जो है हम करके, एक्शंस जो है करके, इंटरवेंशंस होते हैं जो एक्शंस प्रोवाइड करना बच्चों को ताकि वो और भी ज़्यादा जो है सीख सकें, ठीक है।
सो नेक्स्ट है डेलिकेंट चिल्ड्रन। डेलिकेंट चिल्ड्रन कौन से बच्चे होते हैं जिनका जो एक एंटी सोशल बिहेवियर जो है वो हमें शो करते हैं, मतलब लड़ाई झगड़े वाले जो उनकी जो है बिहेवियर्स होते हैं, वो सही तरह से बात नहीं करेंगे, सही लैंग्वेज यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है, गुस्से में रहेंगे, झूठ बोलेंगे या फिर अगले की बेइज्जती करेंगे, ऐसे बच्चे। और ये इस बच्चों का ऐसा बिहेवियर होने का कारण क्या होता है? ब्रोकन फैमिलीज़ के इश्यूज़ होते हैं, ठीक है, पीयर प्रेशर, मतलब कि उनके ऊपर प्रेशर डाला जाता है कि तू यही चीज़ कर, ठीक है, उनकी मर्ज़ी के खिलाफ वो चीज़ करते हैं। लैक ऑफ डिसिप्लिन, उनमें डिसिप्लिन की कमी होती है क्योंकि कोई ध्यान नहीं देता उनके तरफ। इमोशनल निगलेक्ट, मतलब इमोशनली भी कोई उनकी तरफ ध्यान नहीं देता। तो ऐसे बच्चे जो होते हैं ये इंटेलिजेंट चिल्ड्रंस होते हैं, ये कारण होते हैं उनके इस बिहेवियर का। आइडेंटिफिकेशन कैसे कर सकते हैं इन बच्चों की हम? ये बच्चे बहुत एग्रेसिव होते हैं, वायलेंट बिहेवियर होता है इनका, लड़ते रहेंगे, चिल्लाते रहेंगे, चीखते रहेंगे, मारते रहेंगे एक दूसरे को, लाइन झूठ बोलते हैं, स्टीलिंग चोरियाँ करेंगे, ठीक है, ट्रेंसी, मतलब फिर उसके बाद पुअर स्कूल परफॉर्मेंस, ठीक है, इनकी जो स्कूल की परफॉर्मेंस होगी वो भी बहुत पुअर होगी, बहुत जो है अच्छी नहीं होगी, मतलब जो अथॉरिटी होगी उसके लिए रिस्पेक्ट की कमी होगी इनमें, वो रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, अपने साथियों की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, बड़ों की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। सो ये इनके आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं हम इसके साथ। अब इंटरवेंशंस क्या होगी कि हम काउंसलिंग करें और इनको मॉरल एजुकेशन प्रोवाइड करें, मॉरल वैल्यूज़ प्रोवाइड करें, ठीक है, इनकी इन्वॉल्वमेंट जो है सोशल और क्रिएटिव एक्टिविटीज़ में करवाएं, जो स्कूल पेरेंट्स कम्युनिटी सब में कॉपरेशन वाला फीचर आए, कि कोई मतलब इनको प्रेशराइज ना करें, जो वो करना चाहते हैं वो बता सकें, ठीक है, कोऑपरेट करें पेरेंट्स टू स्कूल और कम्युनिटी आपस में ऐसे बच्चों के साथ, ठीक है। रेमीडियल टीचिंग एंड लाइफ स्किल ट्रेनिंग इनको प्रोवाइड की जाए, ऐसे बच्चों को, डेलिकेंट चिल्ड्रंस को, ठीक है। नेक्स्ट है एजुकेशनली बैकवर्ड चिल्ड्रन। ये कौन से बच्चे होते हैं? जो एकेडमिक अचीवमेंट जो होती है इनकी, ठीक है, जो ऐसे कि इनकी जो लैग बिहाइंड इन अकेडमिक अचीवमेंट करने का मतलब क्या है कि ये बच्चों की जो प्रोग्रेस होती है वो बहुत स्लो होती है अकेडमिक अचीवमेंट में, अगर हम क्लास लेवल और एज को कंपेयर करें, ठीक है। इनको इनका जो कंपैरिजन है वो क्लास लेवल और एज के साथ किया जाता है, जिस वजह से इनकी जो अकेडमिक अचीवमेंट में प्रोग्रेस होती है वो बहुत ज़्यादा स्लो होती है। ये वो बच्चे होते हैं जो बहुत स्लोली जो है प्रोग्रेस करते हैं ड्यू टू देयर क्लास लेवल एंड एज, ठीक है, मतलब ये गेन बहुत स्लोली करते होते हैं ना, स्लो लर्नर्स, ये वो बच्चे होते हैं, ठीक है। तो इसका कारण क्या होता है इनका स्लो लर्निंग का? लो आईक्यू लेवल होता है इनका, ठीक है, इनकी जो सोशल इकोनॉमिक बैकग्राउंड होता है वो बहुत पुअर होता है, ठीक है, इनको मोटिवेशन की कमी होती है, कोई इनको मोटिवेट नहीं करता, ठीक है, इनके टीचिंग मेथड्स भी बहुत पुअर होते हैं, जो टीचर्स भी होते हैं वो भी इतना ध्यान नहीं देते, टीचर्स भी क्या कहते हैं कि इसको तो समझ ही नहीं आना, छोड़ो, हर टीचर जो है वो अच्छे से नहीं समझा पाता, या टीचर को भी समझ नहीं आता कई बार कि वो क्या टीचिंग मेथड यूज़ करें। तो इन बच्चों के लिए जो है हमें कुछ, मतलब ये जो एजुकेशनली बैकवर्ड चिल्ड्रन होते हैं ये बहुत स्लो लर्नर्स होते हैं, ठीक है, बहुत धीरे धीरे सीखते हैं, इनको समझाने के लिए बहुत सारी पेशेंस और टॉलरेंस जो है वो हमें चाहिए। आइडेंटिफिकेशन कैसे कर सकते हैं हम? इनके मार्क्स बहुत कम आते हैं, लर्निंग स्लो होती है, इनकी मेमोरी भी बहुत पुअर होती है, ठीक है, कंसंट्रेशन भी बहुत कम होती है, कंसंट्रेट भी नहीं कर पाते जो पढ़ाया जाता है, रीडिंग राइटिंग अंडरस्टैंडिंग हर चीज़ में इनको डिफ़िकल्टी आएगी, ठीक है, ना अच्छे से पढ़ सकते हैं, ना लिख सकते हैं, ना समझ सकते हैं चीज़ को। सो नेक्स्ट है हमारे पास इसके इंटरवेंशन में क्या होगा? इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शन एंड रेमेडियल टीचिंग, ठीक है, मतलब उन बच्चों को, अकेले अकेले बच्चे को इंस्ट्रक्शंस दो, उनकी मतलब रेमेडियल टीचिंग, मतलब उनको ऐसे पढ़ाओ कि वो एक तरह की रेमेडी का काम करें। इन बच्चों को एक्स्ट्रा टाइम दो, ठीक है, टीचर्स को स्पेशल अटेंशन देनी चाहिए ऐसे बच्चों की तरफ, पेरेंटियल सपोर्ट होना चाहिए, मोटिवेशन होनी चाहिए ऐसे बच्चों के लिए, ठीक है, मतलब पेरेंट्स का फुल सपोर्ट होना चाहिए कि कोई बात नहीं बेटा तू कर, ठीक है, इनको मोटिवेट करना चाहिए ऐसे बच्चों को, एटलीस्ट वो फिर ट्राई तो करेंगे, ठीक है। जब टीचर्स इनको एक्स्ट्रा टाइम देंगे, अगर एक्स्ट्रा 1 घंटा भी लगाएंगे तो एटलीस्ट कुछ तो सीखेंगे, ठीक है, समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, ठीक है। और टीचर्स की अटेंशन अगर इन बच्चों को मिलेगी, ध्यान देंगे, तो बच्चे जो है वो डरेंगे थोड़ा और कॉन्सेंट्रेट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर हम ध्यान ही नहीं देंगे बच्चों की तरफ, या फिर सीखेंगे बच्चे की तरफ देखेंगे, तो वो तो फिर फॉर ग्रांटेड ही लेगा कि मेरे को कौन सा पूछना है किसी ने, तो वो नहीं समझेगा चीज़ को, ठीक है। और ऑडियो विजुअल एड्स यूज़ करो ऐसे बच्चों के लिए, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग करवाओ कि उनके दिमाग में स्लोली पर जाए सही कुछ, ठीक है, स्लो लर्नर्स है, हमें पता है कि स्लो लर्नर्स है, ठीक है। सो ये थी इनकी आइडेंटिफिकेशन इंटरवेंशन, ठीक है, जो हमने 3 तरह के टाइप्स में आइडेंटिफिकेशन इंटरवेंशन पढ़ी। पहली जो थी वो क्या थी हमारे पास? गिफ्टेड चिल्ड्रन, जो कि बहुत हाई आईक्यू लेवल वाले बच्चे होते हैं, ठीक है। दूसरा हमने करा डेलिकेंट, जो कि बहुत अग्रेसिव टाइप बच्चे होते हैं, जो झूठ बोलते हैं, जिनकी परफॉर्मेंस पुअर होती है, ठीक है। और तीसरे हमने पढ़े एजुकेशनली बैकवर्ड चिल्ड्रन, यानी कि जिनके मार्क्स लो आते हैं, स्लो लर्नर्स होते हैं, पुअर मेमोरी होती है, कंसंट्रेशन भी पुअर होती है, ठीक है। सो ये हमने 3 तरह की टाइप्स पढ़ी, उनकी आइडेंटिफिकेशन पढ़ी और उनकी इंटरवेंशन पढ़ी। अब आ गया
कंक्लूजन क्या निकला कि जो चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड है उन्हें जो है टाइमली आइडेंटिफिकेशन और सूटेबल इंटरवेंशन स्ट्रेटजीज की ज़रूरत होती है टू हेल्प देम ग्रो एकेडमिकली अगर ग्रो करना है उन्होंने बच्चों ने, सोशली ग्रो करना है, इमोशनली ग्रो करना है, तो उन्हें टाइम टू टाइम आइडेंटिफिकेशन की और सूटेबल इंटरवेंशन की ज़रूरत जो है वो होती है। ठीक है, ये जो एजुकेशन होती है और जो सपोर्टिव इन्वायरमेंट होता है उनकी ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है। सो अगर हमें चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड की ओवरऑल डेवलपमेंट करनी है ऐसे बच्चों के लिए, तो हमें उन्हें मोटिवेट करना पड़ेगा, उन्हें सपोर्ट करना पड़ेगा और उन्हें सूटेबल इंटरवेंशन स्ट्रैटेजीज चाहिए होंगी। सबसे पहले तो आइडेंटिफिकेशन उनकी करनी बहुत ज़रूरी है कि वो किस टाइप के बच्चे हैं, फिर उस टाइप से हमें सूटेबल इंटरवेंशन स्ट्रैटेजीज जो है उन बच्चों की वो मिलेगी। आई होप आपको ये टॉपिक जो है वो समझ आया होगा और हेल्पफुल होगा आपके लिए। सो थैंक यू सो मच।